नमस्ते, मेरा नाम प्रिया मेहरा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैंने यह YouTube चैनल संस्कृत अमृत ज्ञान शुरू किया है। मेरा यह चैनल शुरू करने का उद्देश्य यही है कि संस्कृत को सरल और सहज भाषा में समझाना, ताकि आप लोगों को संस्कृत विषय में कोई संशय ना रहे। आज मैं NCERT बुक से कक्षा 7 का प्रथम पाठ सुभाषितानी समझाने जा रही हूँ। शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रिया मेहरा है और मैंने संस्कृत में शिक्षा शास्त्री किया है। इसके अलावा मैंने MA BEd किया है। मैं एक अध्यापिका हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे 10 वर्ष का अनुभव है। तो आइए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। यहाँ पे जो जलम है इसमें संधि विच्छेद होके म हलंत था, तो अ इसमें होने से म पूरा हो गया, तो ये बना जलम अन्नम सुभाषितम। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अन्वय है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम च मूढ़ै। यहाँ पे च इसलिए लगाया हमने, जल अन्न, जल अलग है, अन्न अलग है, और सुभाषितानी यहाँ पे हमारा कॉमा आएगा, जलम अन्नम, और सुभाषितानी के लिए च लगाया है यानी और। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए इसका हिंदी अनुवाद है। पहले पृथ्व्याम मतलब होता है पृथ्वी पर, त्रीणी मतलब 3, रत्नानी रत्न होते हैं बहुमूल्य चीज़, कीमती चीज़। तो इसमें बोला गया पृथ्व्याम पृथ्वी पर 3 बहुमूल्य चीज़ है, या पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन सा? तो जलम, जलम संस्कृत वर्ड है। हिंदी में हम बोलते हैं जल, तो संस्कृत में हम जब बोलेंगे जल को तो बोलेंगे जलम। अनाज को बोलते हैं अन्नम, संस्कृत में बोलते हैं अन्नम। ठीक है, यहाँ पे म, यहाँ पे बिंदी ऊपर इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे व्यंजन है। तो अगर स्वर होता और आ होता तो इसका म नीचे आ जाता। ठीक है, तो पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अन्न यानी अनाज, और सुभाषितम, सुभाषितम यानी मीठे वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु, मूढ़ै मतलब होते हैं मूर्ख लोग, पाषाण, पाषाण मतलब पत्थरों के, खंडेषु मतलब टुकड़े। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा दी जाती है, या रत्न पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं या रत्न नाम देते हैं। तो एक बार हम इसका अनुवाद दोबारा देखेंगे। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। जलम अन्नम सुभाषितम, जल यानी पानी, अन्नम यानी अनाज, सुभाषितम और मीठे वचन या अच्छे वचन। 3 ही रत्न है पृथ्वी पर, जल, पानी, अनाज और मीठे वचन। लेकिन मूढ़ै मूर्ख लोग, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न की संज्ञा, बहुमूल्य चीज़ किसको देते हैं हम? किस मूर्ख लोग रत्न की संज्ञा किसे कहते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। ठीक है, तो सेकंड हम पढ़ते हैं, इसका हिंदी अनुवाद एक बार देख भी लेते हैं। इसमें लिखा गया है पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और मीठे वचन, परंतु मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा दी गई है, रत्न की संज्ञा नाम दिया गया है। ठीक है, दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। इसका अन्वय है सत्येन पृथ्वी धार्यते सत्येन रवि तप्ते सत्येन वायुश्च वाति सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम। देखिए सत्येन मतलब होता है सत्य के द्वारा या सच पर, ये बात सच है। धार्यते, धार्यते मतलब धारण की गई है पृथ्वी की, ये बात सच है कि पृथ्वी जो है सत्य पर आधारित है। ठीक है, पृथ्वी को क्या किया गया? धारण किया गया। कहा जाता है कि हमारी जो पृथ्वी है ये कछुए के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो ये बात सत्य है, सत्य के द्वारा सत्य है कि पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी धारण की गई है। ठीक है, सत्येन तपते रवि, और ये बात भी सच्चे है, सत्य पर आधारित है। तपते यानी तपाता है रवि,
कि रवि मतलब होते हैं सूर्य। सूर्य क्या करता है, ये बात सच है कि सूर्य हमें क्या करता है, तपाता है। गर्मी किससे मिलती है, सूर्य से मिलती है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन ये सत्य पर आधारित है कि वाति मतलब होता है बहती है, वायुश्च, और वायु क्या करती है, हवा क्या करती है, बहने का काम करती है। सर्वम, सर्वम मतलब सब कुछ, सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, ये सब कुछ सत्य पर प्रतिष्ठित है, यानी कि आधारित है। सब कुछ सत्य पर आधारित है। कि सत्य पर आधारित क्या क्या है, कि सत्येन धारयते पृथ्वी, कि ये बात सत्य है कि पृथ्वी धारण की गई है, ठीक है। सत्येन तपते रवि, ये बात सत्य है कि सूर्य के द्वारा तपाया जाता है। सत्येन वाति वायुश्च, और ये बात भी सत्य पर आधारित है कि वायु क्या करती है, बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सर्वम सब कुछ, सत्य प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठितम मतलब होता है आधारित है या स्थित है, सब कुछ सत्य पर स्थित है, ठीक है। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। हिंदी अनुवाद है, सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, और सत्य से ही वायु बहती है। सब कुछ सत्य में ही स्थित है। तीसरा, दाने तपसि शौर्य च विज्ञाने विनयने विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। अन्वय, दाने तपसि शौर्य विज्ञाने विनयने च विस्मयो हि कर्तव्यो वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति। इसका है दाने मतलब दान में, तपसी यानी तपस्या में, शौर्य यानी ताकत में, च और विज्ञाने विज्ञान के नए नए आविष्कार में, विनय विनम्रता में, नए नीति, नीति होता है नियम कानून, विस्मय, विस्मय मतलब आश्चर्य, न ही कर्तव्य नहीं करना चाहिए। हमें आश्चर्य किस किस में नहीं करना चाहिए, दान करने में। जब कोई दान करे तो हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि दान क्यों कर रहा है। तपस्या में, तपस्या मतलब साधु संतों वाली तपस्या का मतलब नहीं है। एक विद्यार्थी जब पढ़ाई करता है तो वो भी उसकी तपस्या है। शौर्य ताकत में, च और विज्ञाने विनय नए, विज्ञान यानी कि आजकल दिन प्रतिदिन जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं, यहाँ विज्ञान का मतलब वो है विनम्रता होता, विनय मतलब होता है विनम्रता, नए मतलब नीति नियम कानून में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। बहुरत्ना वसुंधरा, ही आया यहाँ पे, ही मतलब होता है क्योंकि, वसुंधरा जो पृथ्वी है बहुरत्न वाली है। हमारी ये जो पृथ्वी है इसमें बहुत तरह के लोग रहते हैं, और वो क्या है, पृथ्वी के एक रत्न है जो क्या करते हैं, दान, कोई दान करता है, कोई तपस्या करता है, कोई ताकतवर है, कोई नए नए आविष्कार करता है, कोई विनम्र है, कोई नियम कानूनों को मानता है ना। इस तरह से पृथ्वी, इसके बारे में ये बताया गया है। एक बार हिंदी अनुवाद हम देख लेते हैं। दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। चौथा है, सद्भिरेव साहसीत सद्भि कुर्वीत संगतिम। सद्भि मतलब होता है सज्जन, यहाँ पे संधि विच्छेद बना है। सद्भिरेव, सद्भि धन इव, इव मतलब समान, सज्जनों के साथ ही, सह मतलब साथ, आसीत, यहाँ पे सह शब्द है, जब संधि विच्छेद हुई तो ये इसमें साहसीत होगी, जबकि सह धन आसीत है। सह मतलब साथ, आसीत सज्जनों के साथ ही क्या करना चाहिए, आसीत यानी बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, और सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। संगति मतलब उसके साथ ही रहना चाहिए। सद्भिर विवाद, सज्जनों के साथ ही विवाद करना चाहिए किसी विषय पे। मान लीजिए विवाद हो गया हमारा, ठीक है। मैत्री च, और मित्रता करनी चाहिए। तो सज्जनों के साथ क्या क्या करना चाहिए, सद्भिरे सज्जनों के साथ ही, साहसीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगति, और सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवाद, और सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए, और विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि जो सज्जन नहीं है, यानी कि जो सज्जन नहीं यानी कि वो दुर्जन है। किंचित आचरित, किसी भी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए। अच्छा, इसका अन्वय, सद्भिरेव साहसीत
सद्भि संगति कुर्वीत सद्भिर्विवाद मैत्री च ना सद्भि किंचिदाचरेत। सद्भि मतलब सज्जन, सह मतलब साथ, आसीत बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद करना चाहिए और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि किंचिदाचरेत, जो दुर्जन लोग हैं उनके साथ कैसा भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। हिंदी अनुवाद है इसका, हमें सज्जनों के साथ बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए, सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुर्जनों के साथ बिल्कुल भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। 5वां है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायां संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। अन्वय धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। धन मतलब होता है पैसा, धान्य होता है अनाज, प्रयोगेषु प्रयोग करने में, जब हम इनका उपयोग करते हैं किसका, पैसे का और अनाज का, ठीक है, जब हम इसका उपयोग में लेते हैं। विद्याया संग्रहेषु, और विद्या के संग्रह करने में, ज्ञान को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, अपने पास ज्ञान को हम क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं ना। विद्याया संग्रहेषु च, और ज्ञान को संग्रह करने में, आहारे व्यवहारे च, और क्या है, आहार होता है भोजन करने में, व्यवहार करने में, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्, जो लज्जा को, त्यक्त मतलब होता है छोड़ना, क्या छोड़ता है, लज्जा, जो शर्म को छोड़ता है, सुखी भवेत्, वो सुखी रहता है। तो इसमें कौन व्यक्ति रहता है, जो धन धान्य के प्रयोग में, कि धन को कैसे खर्च करना चाहिए, अनाज का उपयोग कैसे करना चाहिए, इस प्रकार के उपयोग में, विद्या को संग्रह करने में, ज्ञान प्राप्त करने में, आहार भोजन करने में, और व्यवहार होता है आचरण बनाने में, एक दूसरे से बात करने में, है ना। इसमें अगर कोई व्यक्ति लज्जा करता है, ठीक है, लज्जा करता तो सुखी नहीं होता है, लेकिन जो लज्जा को क्या करता है, लज्जा छोड़ देता है, शर्म नहीं करता, अगर उसको कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है तो सीख लेता है, शर्म नहीं कर रहा है वो, ठीक है। और क्या कहते हैं, उसको किसी से बात करना है, कुछ समझ नहीं है तो पूछ ले रहा है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, शर्म के कारण पूछ नहीं पाते, तो यानी कि उन्होंने लज्जा कर ली ना, तो यानी कि वो आगे भविष्य जाके वो क्या होंगे, सुखी नहीं होंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के ग्रहण करने में, विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या प्राप्त करने में, आहार व्यवहार में, भोजन करने में। कई बार क्या होता है, हम किसी के घर जाते हैं और हमें भूख लगती है, हम बोल नहीं पाते हैं, है ना, और हम भूखे ही सो जाते हैं, तो क्या होता है, वो आहार के भोजन के समय में अगर हमें उस समय मांग ले तो हमें रात भर क्या नहीं होती, परेशानी नहीं होती। तो वो कह रहे हैं आहार भोजन करने में, व्यवहार करने में, बात करने में। कई बार क्या होता है, घर में मेहमान आते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं घर के किसी कोने में चले छुप जाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या नहीं करना है, इन चीज़ों में लज्जा नहीं करनी है। अगर जो बच्चा लज्जा नहीं करेगा वो क्या होगा, सुखी होगा, ठीक है। तो इतना हमारा लास्ट श्लोक है, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। अन्वय है, क्षमा वशीकृति लोके क्षम्या किम न साध्यते यस्य करे शांति खड़ग अस्ति दुर्जनः किम करिष्यति। क्षमा, इस श्लोक में क्षमा के बारे में बताया। क्षमा वश में करने वाला, कृति करने वाला, वशी यानी वश में करने, कृति करने वाला, लोके इस संसार में क्षमा वश में करने वाला है। क्षम्या किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी सब कुछ क्षमा से किया जा सकता है। अगर हम किसी को माफ़ कर दें तो क्या हो सकता है, सब काम आसानी से हमारा हो सकता है। सब क्षमा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं हो सकता क्षमा करने से। शांति खड़ग, शांति रूपी खड़ग होता है तलवार। करे मतलब हाथ में, यस्य जिसके पास शांति रूपी तलवार हाथ में है। किम करिष्यन्ति, किम यानी क्या, करिष्यन्ति करेगा दुर्जन, यानी कि दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकेगा। देखिए इस श्लोक में बताया गया है कि क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा वश में करने वाला, लोके इस संसार में, यानी कि इस संसार में क्षमा क्या होता है, क्षमा वश में करने वाला है। किसको वश में करना, लोगों को अपने वश में करने वाला हो। अगर आप किसी को क्षमा कर देते तो
तो जो जिसको आप माफ़ करेंगे उसके लिए आपकी इज्जत बढ़ जाएगी कि देखो उसने मेरी इतनी बड़ी गलती भी क्या कर दी, मुझे माफ़ कर दिया, है ना। क्षमा किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, यानी क्या नहीं किया जा सकता क्षमा से। शांति खड़गे, शांति रूपी तलवार, कर यानी हाथ में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। किम करिष्यन्ति दुर्जनः, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात उसका दुर्जन भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इसका हिंदी अनुवाद है, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, अर्थात जो व्यक्ति शांत रहता है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। आपको अगर यह वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमें मैसेज में लिख के बता भी सकते हैं कि आपको ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।